Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next chapter that is understanding and appreciating science of science pedagogy. ठीक है जी, जैसे हम सीटेट और पीटेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है जी, तो उसमें ये जो साइंस पैडागोजी है वो तो देखो पेपर 2 के लिए कॉमन ही होती है, ठीक है, सेम पैडागोजी चलती है। तो आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, ठीक है, फिर हम इसके बाद फोर्थ करेंगे, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा चैप्टर है, बट ये थर्ड वाला इतना ही चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सो ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द साइंस, कि हम साइंस को कैसे अप्रिशिएट करेंगे, साइंस हमारे लिए कैसे यूज़फुल होती है, वो सब चीज़ें, ठीक है। पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन द डेली लाइफ में साइंस हमारे कैसे काम आती है। साइंस हेल्प करती है हमें टू क्योर द डिसीजेस से बचने के लिए, ठीक है। इनेबल द मैन टू रीच ऑन द मून एंड द मार्स। देखिए हमने कहीं पे भी जाना है, ठीक है, चांद पे जाना तो बहुत ही आसान है। वाई हाउ? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद पे भी जाके अपना घर बना सकता है। तो देखिए जी साइंस कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। जीपीएस मीन्स फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कई बार यही आ जाती सीधी कि फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एंड टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है साइंस। और डेली लाइफ कंफर्ट तो हमें पता ही है, हमारे टीवी, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, ये किसकी हेल्प से चलते हैं? बिजली की हेल्प से। बिजली कहाँ से आई? जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइंस कैसे काम आएगी? अब डेली लाइफ तो हो गया, अब एजुकेशन में कैसे काम आती है? साइंस हेल्प करती है बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करने में, इन द मिरेकल्स ऑफ साइंस, ताकि बच्चा उस चीज़ को डिस्कवर करे, ठीक है, बच्चा इंटरेस्टेड फील करे, बच्चे को क्यूरियसनेस हो कि ये ऐसी चीज़ कैसे बनी, ठीक है, क्या सोच के किसी ने बनाई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए जिस टाइम वो साइंस पढ़े। इसको बोलते हैं कि उस बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड है, क्यूरियसनेस है, ठीक है। टू इन्हांस थिंकिंग प्रोसेस, कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए उस चीज़ को कि कैसे किसने बनाई होगी ये चीज़। बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बच्चे की रिमेंबरिंग स्किल्स, ठीक है, बच्चे की थिंकिंग स्किल्स, ये सब चीज़ों को हमने डेवलप करना है और साइंस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते हैं। डेवलप द वैल्यूज़ फॉर द यूजफुल थॉट साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप की जाती हैं ताकि वो अच्छा सोचे, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में पता लगता है। साइंस हैज़ अ प्रोफेशनल फेस वैल्यू। साइंस की अपनी प्रोफेशन में भी मतलब एक अलग से वैल्यू है, बहुत ही अच्छे मतलब हायर स्टेट पे। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में जो स्किल्स हैं वो भी क्या है? डेवलप होंगी। बच्चा खुद उस चीज़ को करके देखेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करेगा, वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा और वही चीज़ उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी। तो कहीं ना कहीं साइंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, राइट। बट अब साइंस बून है या कर्स है? मीन्स एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है? देखिए किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो साथ में फ्री में मिलता है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को मिसयूज़ करोगे तो वो तो खराब ही करेगा ना। फ़ोन देख लो, आजकल बच्चे क्या फ़ोन चलाते रहते हैं, तो ये तो फ़ोन की इन्वेंशन हुई थी ताकि बंदा दूर रह के भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहे, फॉर द कम्युनिकेशन एंड ऑल, ताकि इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचे। बट उसी चीज़ को क्या है, अब मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। सो मिस यूज ऑफ एनीथिंग एज बैड रिजल्ट। सेम इज फॉर द साइंस। इफ यूज इन अ बैड इंटेंशन इट प्रूव टू बी द कर्स, ठीक है तो ये ब्लेसिंग की तरह, बट अब आप उसको यूज कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यूज़ इन द वर्ल्ड वॉर्स, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर्स में भी कितनी साइंस यूज़ की है। जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी क्या है, साइंस की हेल्प से ही बनते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो गया। Devastating effects of nuclear bombing at Hiroshima, Japan can still be seen on the plants, animals and human life. हिरोशिमा नागासाकी में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, अब भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10 साल हो गए इस चीज़ को हुए बट फिर भी कहीं ना कहीं वो क्या है, चीज़ का इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। मतलब वापस से वो उसी चीज़ पे नहीं देखने को मिली हमें जो पहले थी, ठीक है।
देन मशीन्स वर डिस्कवर्ड बट लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, मशीन्स की डिस्कवरी हुई, उससे क्या हुई, जो बंदे का काम है वो कम हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो खुद ब खुद आ गई, ठीक है। तो बंदा मतलब कमाएगा कहाँ से, ठीक है। जब उनका काम ही मशीन्स करने लग गई तो क्या है, उनको इतनी वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मशीन काम कर रही है। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी आएगी, बंदा कमाएगा कहाँ से, काम कहाँ करेगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। दिस इज अ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑफ द साइंस। और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिस मत करके जाना इसको, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, ठीक है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।